दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें गैर शिक्षण पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को रोका गया था। कोर्ट ने इसे न्याय के प्रति उपेक्षा का क्लासिक केस बताया। हालांकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि कोर्ट के फैसले के बावजूद उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। दरअसल 2021 में डीयू ने गैर शिक्षण पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसके बाद 18 अगस्त 2023 को चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद 25 अगस्त 2023 को विश्वविद्यालय ने अचानक चयन प्रक्रिया को रोक दिया था। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कई उम्मीदवारों ने ऑफर लेटर मिलने पर अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी और अब वे अन्य परीक्षाओं के लिए ओवर एज हो चुके हैं। जस्टिस ज्योति सिंह ने 30 मई को आदेश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को अपनी इस मनमानी और अवैध कार्रवाई पर आत्मचिंतन करना चाहिए। सर 108 स्टूडेंट लाइब्रेरी, 147 स्टूडेंट हैं वो लैब के अंदर हैं। कुल 255 स्टूडेंट हैं जो कि अगस्त 2023 से अब तक धक्के खा रहे हैं। पूरे के पूरे हमें 24 मंथ होने को जा रहे हैं, लेकिन हमें ना ज्वाइनिंग मिली है और ना हमें एंट्री मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी ऑफिसर ऐसे देख के हमसे बिहेव करते हैं जैसे कि हम आतंकवादी हों, जबकि हमने कोर्ट ने हमसे बोला है कि 30 मई को जजमेंट आया था कि इमीडिएटली आप ज्वाइनिंग लो। तो सर हम वैसे भी ऑलरेडी सिस्टम में है, लेकिन सिस्टम पता नहीं हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है या क्या है, लेकिन हमें क्लियर ना जवाब मिल पा रहा है और ना हमें ये बताया जा रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। और सर हम बहुत परेशान हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि विश्वविद्यालय बची हुई औपचारिकताएं पूरी करे और चयन प्रक्रिया को उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाए। सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की दलील थी कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, जैसे वीडियोग्राफी ब्लर थी, अंगूठे के निशान साफ नहीं थे, जैमर काम नहीं कर रहे थे और उड़नदस्ते के सदस्य उम्मीदवारों को जवाब बता रहे थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी भी उम्मीदवार के पास कोई गैजेट, मोबाइल या ब्लूटूथ नहीं मिला। इनमें से बहुत से ऐसे भाई हैं जिनकी एज निकल चुकी है और जो पहले नौकरी छोड़ के आ चुके हैं। 35 स्टूडेंट ऐसे हैं 250 बच्चों के अंदर से टोटल जो मिला के, उनमें से 35 स्टूडेंट जो पहले ऑलरेडी जॉब करते थे और जो छोड़ के रिजाइन दे के यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद कोर्ट ने स्पेशली बोला है कि इमीडिएटली बच्चों को ज्वाइन किया जाए। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस चीज से प्रभावित अभ्यर्थी पिछले 24 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि 100 से भी ज्यादा छात्र इस चीज से परेशान हैं और हम जब यूनिवर्सिटी के बाहर आते हैं हमें ना तो अंदर घुसने दिया जाता है, ना ही वाइस चांसलर से मुलाकात करने दी जाती है। छात्रों का यह भी कहना है कि हमने कई मेल्स और एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को भेजे, लेकिन अभी तक इसका कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिला है। प्रॉब्लम पिछले 1.5 साल से है सर ये, और प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि जो ज्वाइनिंग लेटर जिन सब भाइयों को मिल चुके, जो मेरे पीछे देख रहे हैं मेरे भाई, इनको 1.5 साल से ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और कोर्ट में केस था। कोर्ट से केस होने के बाद हम केस भी जीत चुके हैं और उसके ऑर्डर की कॉपी हमारे साथ जो भी आप देख रहे हो ये कॉपी है, और हमारे गेट से अंदर एंट्री नहीं करने दी जा रही। हाँ, वीसी से मिलने का प्रयास किया और हमने मेल भी की और उसके बाद हमने एप्लीकेशन भी लिखी और उसके बाद हमने डायरी नंबर लेने की भी कोशिश की जो बच्चे यहाँ प्रेजेंटेशन की अपनी अटेंडेंस लगा के गए हैं। उसके बाद ये उनकी नोटिस है कुछ बच्चों के जो दिए गए हैं, नई मेल का कोई भी किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमें डिमांड्स हमारी ये है कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाई जाए और हमारा टाइम खराब न किया जाए। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा है कि डीयू ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए गलत डेटा एनालिसिस कर अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश की। कोर्ट ने आदेश दिया कि चयनित याचिकाकर्ताओं को तुरंत नियुक्ति दी जाए और सभी लाभ दिए जाएं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हेमंत शाश्वत बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी मामले में याचिकाएं मंजूर कर ली हैं और सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। मगर छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है। सहयोगी पूर्वीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।